प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार, और आप ये समझ पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि टेक्स्ट बुक्स के थ्रू होती है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपकी क्लास 8 सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसका एक चैप्टर ऑलरेडी कवर अप हो चुका है और सेकंड चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो क्योंकि हर एक चैप्टर हमेशा की तरह पार्ट्स में है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 7 चैप्टर 2 का। लेकिन उससे पहले के सारे पार्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाओ, उनको भी देख कर आओ, और साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपकी मिस आउट ना हो जाए। तो बच्चों, अभी तक हम लोग इस चैप्टर के नेम के हिसाब से अगर देखें तो लैंड और सॉइल को कवर अप कर चुके हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हम समझेंगे वाटर के बारे में। वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ही नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम लोग अब कवर अप करेंगे। तो चलते हैं। तो वाटर क्या है? वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट और रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ द अर्थ। वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। और क्योंकि हमें यह पता है कि अर्थ का 3/4 पार्ट यानी कि 75% पार्ट क्या है? वाटर ही है, इसीलिए इसको वाटर प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, और मोस्टली ओशंस ही थे जो अर्थ पे थे, जहां से लाइफ भी स्टार्ट हुई। इवन अभी भी 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस सिर्फ और सिर्फ ओशन के पास ही है, और इसकी वजह से कई सारी प्लांट और एनिमल लाइफ चल रही। यानी कि वाटर एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलेटिंग फोर्स है, एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमारी लाइफ अर्थ पर चल रही है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो ओशन वाटर है वो सैलीन है, उसमें नमक है, जिस वजह से हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। और क्योंकि हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए सिर्फ कितना पानी कंज्यूमेबल है? 2.7%, जो कि है फ्रेश वाटर। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 7 में वाटर चैप्टर में भी पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में। अब उस 2.7% में भी एक प्रॉब्लम है कि 2.7% का जो 70% है भाई, वो तो आइस शीट है, यानी ग्लेशियर्स है, आइस के फॉर्म में है। और कहाँ पर है? एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और जितने भी माउंटेन रीजन्स है। अब भाई बर्फ तो खाएंगे नहीं, तो इसलिए ये भी इनएसेसिबल हो गया, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 1%, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर ही है जो कि अवेलेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जब क्लास 7 में वाटर भी पढ़ा था, तब भी हमने समझा था कि वाटर को बचाना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास तो इस 75% में से 1% पानी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और उस 1% को भी अगर हम लोग खराब कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या ही बचेगा? ठीक है, वो पानी कहाँ है? रिवर्स, लेक्स और वाटर वेपर के फॉर्म। तो दिस इज द ओनली वाटर दैट वी कैन यूज, जो कि फ्रेश वाटर है, और इसीलिए इसको सेव करना भी जरूरी है। एंड इट इज अ वाइटल रिसोर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसको समझे तो ये है आपका कि ह्यूमंस जो हैं वाटर को हर एक वे में यूज करते हैं। ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो काफी सारी चीजों के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं, सिर्फ पानी, खाना या कपड़े धोने के लिए नहीं, वो तो एक काम हो ही गया, लेकिन कुछ चीजें बनाने के लिए भी हम वाटर का यूज करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में वाटर यूज होता है भाई, है ना, क्रॉप्स को पानी देते हैं। फिर हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है वो भी पानी से जनरेट होती है। और जो डैम्स और यूसेज, डैम्स में भी हम पानी को इकट्ठा करके रखते हैं ताकि जब नीड पड़ी तो हम उस पानी को यूज कर पाए। अब सोचने की बात यह है, मैं 1% तो बोल रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा भाई इतने सारे तो रिवर्स हैं, तो मैम क्यों कह रही है भाई 1% कम है? पर रिवर्स तो इतने सारे हैं, लेकिन जब मैं अर्थ के कंपैरिजन में देखूँ तो 1% तो बहुत कम है ना। तो इसलिए उसको सेव करना जरूरी है। और किस वजह से वाटर पे प्रॉब्लम आ रही है? किस वजह से आ रही है भाई? जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन, लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, डिमांड्स ऑफ फूड बढ़ रही है, जैसे जैसे फूड की डिमांड बढ़ेगी क्रॉप्स ग्रो होंगी। ठीक है, और जो कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स यानी कि जिन क्रॉप्स से हम लोग अर्निंग करते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ेगी,
अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, यानी कि लोग ज़्यादा टाउन सिटीज़ में ज़्यादा जाएंगे, विलेजेस में ना रहेंगे, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स बनेंगी, सब कुछ बनेगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। उस सब से क्या होगा, जो हमारी वाटर की सप्लाई है वो टाइम टू टाइम कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं पर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो इतनी शायद नहीं है। तो दैट विल लीड टू दी वाटर पॉल्यूशन और इवन वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, या तो पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा या पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन भी इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। हम लोग इतना पानी को गंदा कर देते हैं अपने ही गलतियों से कि वाटर पॉल्यूशन भी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक एवरेज अर्बन इंडियन, यानी जो कि टाउन में रहता है, वो कम से कम 150 लीटर्स ऑफ वाटर को डेली यूज़ करता है। 3 लीटर्स तो वो पीता है, जो कि बहुत कम है। फिर 4 लीटर्स वो कुकिंग के लिए यूज़ कर लेता है, 20 लीटर्स वो बाथिंग के लिए यूज़ करता है। ठीक है, 40 लीटर्स फ्लशेस में यूज़ हो जाता है, जो सैनिटेशन और ड्रेनेज में जाता है। फिर 40 लीटर्स क्लोथ्स को वॉश करने में, 20 लीटर्स यूटेंसिल्स को साफ करने में और 23 लीटर्स गार्डनिंग में। तो कुल मिला के 150 लीटर्स ऑफ वाटर हम लोग रोज यूज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है एज फार एज इन कंपैरिजन। तो अगर ये 150 लीटर्स हम लोग एक दिन में यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन पूरे साल में कितना करें। तो इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही चीज़ें हैं विच विल लीड टू या तो वाटर स्कार्सिटी, यानी कि वाटर का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, या फिर क्या, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कई ऐसे पार्ट है वर्ल्ड के जहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी जगह है? अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट, और इंटायर ऑस्ट्रेलिया। इतनी सारी कंट्रीज हैं भाई जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और क्यों है? क्योंकि इनका जो क्लाइमेटिक जोन है वहाँ पे वैसे ही गर्मी कई बार ज़्यादा पड़ जाती है, जिस वजह से ड्रॉट्स भी आ जाते हैं। ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ जाता है, तो पानी की कमी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वाटर शॉर्टेज एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, और या तो ये सीजनल होता है, यानी कुछ सीजन्स में हो जाता है, या ये एनुअल प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है। और इसको एक तरीके से कंसर्न में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको यूज़ ना करें और पानी को कंटैमिनेट ना करें, यानी कि गंदा ना करें। तो ये 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इस समय वाटर स्कार्सिटी को झेल रहा है, और अगर ये ऐसे ही रहा तो आने वाले टाइम में ये दिक्कत बढ़ से बदतर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक तरीके से आप समझ पा रहे हो कि वाटर वाइटल तो है, बट क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1% ऑफ वाटर है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसको सेव करना, बचा के रखना, इसकी अहमियत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अब इसी के साथ आप लोगों का ये पार्ट फिनिश होता है, जिसमें हम लोगों ने वाटर के बारे में समझा। बच्चों, हमने ये समझा कि वाटर एज अ रिसोर्स क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने समझी कि वाटर को बचाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ये टाइम टू टाइम कम हो रहा है और कैसे हम इसकी अवेलेबिलिटी को ध्यान में रख सकते हैं। तो इसी के साथ आई एंड अप विद दिस वीडियो, और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।